नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में एक एक पाठ करते करते छठे पाठ की तरफ अपना रुख किया है और पिछले 2-3 तासिकाओं से हम इस पाठ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हमने देखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कितनी महान हस्ती थी, उनका व्यक्तित्व क्या था, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने पृथ्वी कब लॉन्च किया गया, उसके बाद जो हमें मिसाइल लॉन्च करना था उसके बारे में क्या क्या घटनाएं घटी, वहां तक हम आ चुके थे। तो देखिए, पिछली तासिका में हमने देखा कि जगह जगह पर होल्ड के मैसेज आने की वजह से इनको अपना प्रक्षेपण रोकना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे उपकरण जो है वह उपकरण अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे में और शौक की हालत में थे। मैंने LLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। तो देखिए, अब कलाम साहब तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, 500 सदस्यों की टीम इस काम में लगी हुई थी पूरे, और इतनी पूरी तैयारी होने के बाद छोटे छोटे कारणों की वजह से अगर प्रक्षेपण रोकना पड़ता है तो उसमें जो मेहनत करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका मनोबल कितना गिर गया होगा। वह सभी लोग सदमे में थे, सदमे में। अब क्या करें, कैसा करें, कैसे हम इस रॉकेट को, इस मिसाइल को लॉन्च करेंगे, ऐसा विचार था। और बहुत ही मनस्थिति उनकी बुरी तरह से गिर गई थी। और वहां पर कलाम साहब उनसे मिलने चले गए और उन्होंने अपना एक अनुभव बताया है। SLV-3 यानी उनका एक दूसरा एक प्रक्षेपण था, उस मिशन के बारे में वहां का एक अनुभव उन्होंने अपने कर्मचारी उस सदस्यों के साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। और कलाम साहब ने वो अनुभव बता दिया कि देखिए भाइयों, आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिए, अरे आप लोग तो कुछ भी नहीं, मेरा जो प्रक्षेपण यान था वह तो समुद्र में गिर गया था और खो गया था, मिल भी नहीं रहा था, फिर भी हमने उसको सही तरह से वापस लाया। इतना बड़ा हादसा मेरे साथ घटा हुआ था। तो आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते में के काम से सुधारा ना जा सके। अरे भाई, आप लोगों को तो मिसाइल आपके सामने है, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं खोया है, इतना सदमे में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1-2 हफ्ते अगर मेहनत से काम करेंगे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से फिर से प्रक्षेपित कर सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झुझोर कर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। और जैसे ही कलाम साहब ने उनको प्रोत्साहन किया कि भाइयों, आपने कुछ नहीं खोया है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जा रहे हो, अच्छी तरह से काम कर रहे हो, आपका मिसाइल तो आपके सामने है, फिर डरने की क्या जरूरत है, आप इसको ठीक कीजिए। और जैसे ही कलाम साहब ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया, वो क्या बोलते हैं, झकझोर कर, यानी पूरा आलस झटक दिया, उन्होंने दुख बाजू में रख दिया और सभी जन उप प्रणालियों को, वो जो प्रक्षेपण का उप प्रणालियां थी सभी, जहां पर होल्ड के मैसेज आ रहे थे, कुछ खराबियां थी, कुछ रुकावटें थी, उसको ठीक करने में लग गई पूरी की पूरी टीम। अगले 10 दिन तक दिन रात चलते विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। और जैसे ही वह वैज्ञानिक उठे,
उन्होंने दिन रात मेहनत की, सभी चर्चा की, सभी जगहों पर अच्छी तरह से काम किया और सिर्फ 10 दिन में, देखिए कलाम साहब ने भी कहा था 1-2 हफ्ते में आपका मिसाइल ठीक हो जाएगा। वैसे ही उन वैज्ञानिकों ने अपने मेहनत के बलबूते पर सिर्फ 10 दिन में दिन रात मेहनत करके उस पर काम किया और उसको प्रक्षेपण के लिए फिर से तैयार किया। वह तारीख थी 1 मई 1989। 1 मई 1989 को उन्होंने तैयार कर दिया उसको। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T-10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। फिर उन्होंने तैयार किया, फिर प्रक्षेपण की तैयारी की और स्वचालित कंप्यूटर जो अपना काम खुद एक बार सिस्टम उसमें बिठा दी तो अपने अपने काम सब कुछ करता है। -T सेकंड 10 सेकंड्स वहां के आने के बाद एक होल्ड का मैसेज उनको दिखाई दिया, संकेत। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। फिर से इस प्रक्षेपण को रोकना पड़ा। और आप ऐसा मत सोचिए, वैज्ञानिकों ने तो इतनी मेहनत की, इतना काम किया, फिर भी उनको ये प्रक्षेपण क्यों रोकना पड़ा? क्यों? उनको आता नहीं था? उनको बिल्कुल आता था। ऐसी बात नहीं थी कि उनको आता नहीं था, उनको बिल्कुल आता था। लेकिन रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी बातें होना आम है। कोई सी छोटा सा काम रह गया तो रोक देता है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वह प्रणालियां होल्ड कर देती है, रुको, अच्छी तरह से बनाओ, फिर भेजो, फिर प्रक्षेपित करो। और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, यह एक आम बात थी। और बाकी अन्य देशों में भी ऐसी घटना आम बात थी। सिर्फ हमारे भारत के वैज्ञानिकों के बारे में ऐसा नहीं घट रहा था, सिर्फ हमारे ही देश में ऐसा नहीं घट रहा था, तो पूरी दुनिया में यह बात होना आम बात थी। ऐसा यहां पर कलाम साहब हमें बताते हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया और कलाम साहब ने 2 संस्थाएं थी, DRDL और RCI। इन दोनों के कम से कम 2000 से भी अधिक सदस्यों को उनको संबोधित किया, भाषण किया, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी बातें बताई कलाम साहब ने। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। और उन्होंने कहा, भाइयों हम सब खुशनसीब है, इस बात के लिए खुशनसीब है क्योंकि बहुत कम बार ऐसा अवसर मिलता है। देखिए उन्होंने कंपनी के नाम बताए, प्रयोगशाला के, किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। पहली बार ऐसी सुविधा बार बार उपलब्ध करा के नहीं देते किसी प्रयोगशाला को, किसी संस्था को नहीं देते सरकार, फिर भी यह संस्था को संधि मिली थी। इसलिए कलाम साहब कहते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर चुनौतियां लेकर आते हैं और ये इतना बड़ा महान अवसर हमें मिला है, तो मुझे बताइए इतना बड़ा काम मिलने के बाद सहजता से हो जाएगा क्या? जितना बड़ा काम है उतनी बड़ी मुश्किलें भी होती है। इसलिए यह काम अपने साथ में बहुत सारी चुनौतियां, मुश्किलें, रुकावटें लेकर आया है। ऐसे कलाम साहब बताते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें जो खुद की हिम्मत है हमारी, उसको बिल्कुल नहीं मरने देना चाहिए। हिम्मत को हमें हारना नहीं है। और जो चुनौतियां, मुश्किलें हैं, उनको हमारे ऊपर मात नहीं करने देना है, बल्कि हमें उसका डट कर मुकाबला करना है, उसको हमें पार करके जाना है। ऐसा कलाम साहब बताते हैं।
देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मैंने पहले ही दिन बता दिया था। इसका जो काम शुरू हुआ था तो अपने रिसर्च के जो संसाधन है पूरे दांव पर लगे हुए थे। और कलाम साहब कहते हैं, देखो भाइयों, ये जो हमारा भारत देश है, हमारे देश को हमसे सफलता से और कुछ भी कम नहीं चाहिए। हमने प्रयास किया, हुआ नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। हमें 100% सफलता ही सफलता पानी है और यही हमारे देश के लोगों का अधिकार है कि वह हमसे अग्नि की सफलता को ही पाकर दम ले ले, ना कि वो उन्हें हार का सामना करना पड़े, ना कि उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमें जीतना ही जीतना है और अग्नि को हमें पूरी तरह से कामयाब बनाना है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। आइए हम सब मिलकर सफलता को ही अपना लक्ष्य बनाएंगे। हमारा दूसरा लक्ष्य कोई भी नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सफलता है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूं महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि कामयाबी से प्रक्षेपण के बाद हम यहां वापस मिलेंगे। और आप लोगों को मालूम है, अच्छे विचार, प्रेरणादायी विचार कितने बड़े होते हैं। कलाम साहब का भाषण सुनकर, इनका संबोधन सुनकर वहां के लोगों में फिर से जोश आ गया। फिर से वह लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। उनका भाषण अभी खत्म होने ही जा रहा था तो सभी वैज्ञानिक आपस में चर्चा करने लगे। देखिए भाइयों, हमें इस अग्नि के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम कर लेंगे। और अगले 1 महीने के खत्म होने से पहले हम सब लोग यहाँ पर फिर से इकट्ठा होंगे। किस बात के लिए इकट्ठा होंगे? हम सब लोग इकट्ठा होंगे कि अग्नि प्रक्षेपण का यशस्वी प्रक्षेपण हो गया, सफलता मिल गई। इस बात की चर्चा के लिए हम फिर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों से केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। और आप यकीन मानिए ना मानिए, 1 महीने की बात तो दूर, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। सभी लोगों ने मेहनत करके दिन रात मेहनत की और फिर 10 दिन में पूरा स्वीकार्यता काम करके उसको परीक्षण तक लाने में यह सभी कर्मचारी कामयाब हो गए। लेकिन अब रुकावटें कंप्यूटर में नहीं आ रही थी और रुकावटें प्रणालियों में नहीं आ रही थी। अब रुकावटें डालने की बारी मौसम की थी। खराब मौसम अच्छा होना चाहिए किसी भी प्रक्षेपण के लिए, लेकिन मौसम खराब हो तो एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। और एक चक्रवात, बवंडर, हम उसे चक्रवादल कहते हैं, वह निकला हुआ था। और हर उपग्रह, सभी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले, रेडियो स्टेशन वाले, सभी के पास उसके बारे में खबरें आ रही थी। और 10 मिनट के अंदर तो पूरा उसकी बाढ़ से आ गई। ये चक्रवात यहाँ आने वाला है, इतना बड़ा बाउंडर उठने वाला है, ऐसे मौसम खराब होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इन सब बातों की समझो जैसे बाढ़ से आ गई। और खराब मौसम की वजह से फिर से एक बार इस प्रक्षेपण के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट वहां पर खड़ा हुआ था। तो इसी तरह से इस अग्नि प्रक्षेपण में और क्या क्या रुकावटें आने वाली है और हमारे वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर कैसे मात दे दी और कैसे इसका सफल प्रक्षेपण हुआ, यह सब हमें देखना है। हमारे आने वाली अगली दशका में हम इसका आगे का हिस्सा देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।